की शुरुआत सीधा विदेशी बाजार के संकेतों से संकेत मिले जुले आज नजर आ रहे हैं। शुरुआत एशियाई बाजार से करते हैं। देखिए एसजीएक्स निफ्टी में तो हम देख रहे हैं बिकवाली, हल्की सी बिकवाली, करीब 20 अंकों की गिरावट के साथ 18,152 के स्तर पर कामकाज नजर आ रहा है। लेकिन आप ये भी देखेंगे कि यहाँ पर कोरिया और जापान के बाजार जो है उसमें अच्छा एक्शन देखने को मिला है और चीन और हांगकांग के बाजारों में दबाव है। तो मिक्स सेंटिमेंट्स एशियन मार्केट से नजर आ रहे हैं। बीती रात अमेरिकी बाजार में क्या हुआ, एक अच्छा अपमूव दिखा, अच्छी तेजी के बीच तमाम इंडेक्सेस ट्रेड कर रहे थे, लेकिन उसके बाद हमने मुनाफा वसूलिया, बिकवाली का दबाव देखा और उसके बाद एसएनपी और डाउ में गिरावट हावी होती रही और नैस्डैक टेक्नोलॉजी हैवी काउंटर्स में एक्शन था जिसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट नैस्डैक पर पड़ा और आधे % से ज्यादा के उछाल के साथ नैस्डैक में तेजी जरूर बरकरार रही, लेकिन डाउ और एसएनपी में लाल निशान के साथ बिकवाली का दबाव। तो दिन का एक्शन जो है वो इंटैक्ट नहीं रह पाया डाउ और एसएनपी में। कई इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन है, फेड चेयरमैन की कमेंट्री पर नजर रखनी है और इसके अलावा विदेशी बाजार में क्या कुछ खास है, आइए ये समझते हैं। बताने के लिए हमारे साथ आज पूजा त्रिपाठी जुड़ गई हैं। पूजा, गुड मॉर्निंग। आज सेंटिमेंट्स क्या मिले जुले कहेंगे या डाउन साइड ज्यादा खड़ी होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बीती रात हमने देखा अमेरिकी बाजार में नैस्डैक को छोड़ तमाम इंडेक्सेस में बिकवाली थी। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग मानसी। सही कहा आपने, आज जो संकेत दिखाई दे रहे हैं वो काफ़ी मिले जुले हैं। अगर यूएस बाजारों की ही बात करेंगे तो हमने देखा कि डाउ जोन्स और एसएनपी 500 तो लाल निशान में बंद हुए और इसकी वजह ये थी कि 2 दिनों से जिस तरह से तेज़ी हम देख रहे थे शुक्रवार को सेशन में, जिस तरह के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आए, हमने देखा हेल्थ केयर, एनर्जी, एरोस्पेस जैसे और डिफेंस जैसे जो स्टॉक्स थे वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली। लेकिन कल उधर मुनाफा वसूली हावी थी, जिसके चलते हमने देखा कि डाउ जोन्स और एसएनपी 500 लाल निशान में दिखाई दिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ नैस्डैक में मजबूती जारी थी और वहां पर हमने देखा कि करीब आधा % से ज्यादा की बढ़त के साथ नैस्डैक बंद हुआ। तो हमने देखा कि लगातार दूसरे दिन बाकी सारे इंडेक्स में तो गिरावट थी, लेकिन नैस्डैक में मजबूती देखने को मिल रही थी और यहाँ पर टेस्ला से अच्छा सपोर्ट आया, करीब 6% की मजबूती वहां पर देखने को मिली और बाकी टेक शेयरों में भी काफी अच्छा मोमेंटम कल के दिन देखने को मिला। तो कल हमने देखा कि नैस्डैक को छोड़ दे तो बाकी 2 इंडेक्स में दबाव था। इसके अलावा आज फेड चेयरमैन के स्पीच पर भी नजर रहेगी, क्या कुछ कमेंट्री वहां से निकल कर आती है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट होगा देखना। वहीं दूसरी तरफ हमने देखा यूरोप के बाजार में काफी अच्छी शानदार तेजी देखने को मिली, सभी इंडाइसेस मजबूती के साथ बंद हुए। यहाँ पर चाइना रीओपनिंग के बाद यूरोप के बाजार मई 2022 के बाद अपने ऊपरी स्तर पर क्लोज हुए। इसके अलावा यूरोजोन अनएम्प्लॉयमेंट नवंबर के जो आंकड़े आए वो भी निचले स्तर पर थे, 6.5% के पास। मंदी क्या बात हो रही है, उसके बावजूद इस तरह के इंडिकेटर्स निकल कर आ रहे, तो वो भी काफी एनकरेजिंग था। दूसरी तरफ अन्य कमोडिटीज पर नजर डालेंगे तो चीन में जिस तरीके से रीओपनिंग की बात चल रही है, कच्चे तेल में हल्की तेजी आई, 1.5% की बढ़त के साथ अब $79 के पास कच्चा तेल कारोबार कर रहा है। यूएस के जो 10 ईयर यील्ड्स है उसमें नरमी अभी भी बरकरार है, बट हल्की बढ़त देखने को मिली और 3.5% के पास 10 साल की यील्ड्स इस वक्त कारोबार कर रहे हैं। डॉलर में कमजोरी है, 7 महीने के निचले स्तर पर डॉलर स्तर पहुंच चुका। डॉलर इंडेक्स अगर देखेंगे तो $103 का स्तर भी तोड़ चुका है और अब 102 के पास कारोबार कर रहा है। तो जिस वजह से हम डॉलर में वीकनेस देख रहे हैं, उसके चलते हमने देखा कि सोने में एक तेजी आई और 8 महीने के ऊपरी स्तर पर गोल्ड इस वक्त कारोबार कर रहा है। तो सेंटिमेंट्स इस वक्त काफी मिक्स है, कुछ चीजें भारतीय बाजारों के लिए फेवरेबल है, कुछ चीजें नेगेटिव हो सकती हैं और इस वक्त उसकी जो इंडिकेटर है वो हम एशियाई बाजारों में भी देख रहे हैं। काफी मिलीजुली शुरुआत आज के दिन देखने को मिल रही है। एब्सोल्युटली मिक्स सेंटिमेंट्स यहाँ पर टेक और ट्रैवल शेयरों की बदौलत कुछ हद तक अमेरिकी बाजार में सेंटिमेंट सुधरे जरूर, लेकिन नैस्डैक को अगर छोड़ दीजिएगा तो डाउ और एसएनपी में हमने देखा बिकवाली का दबाव और इस वक्त एशियाई बाजार में भी एसजीएक्स निफ्टी की तरफ से सेंटिमेंट्स जो है वो कमजोर नजर आ रहे हैं। शुक्रिया पूजा, ये सेंटिमेंट्स हमारे सामने रखने के लिए, ग्लोबल सेटअप पूरा समझाने के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं कि कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया। देखिए कल भारतीय बाजार ने भी एक अच्छा बाउंस बैक दिखाया, मजबूती 3 दिनों की बिकवाली के बाद कल डोमेस्टिक मार्केट्स में दिखी और इस वक्त एफआईएस डीआईएस का एक्शन अगर देखेंगे
एफआईएस की बड़ी बिकवाली जो है वो थमती हुई नजर आ रही है। खरीदारी के आंकड़े नहीं है लेकिन बिकवाली का आंकड़ा छोटा हुआ है। कैश मार्केट में एफआईएस की तरफ से 200 करोड़ की बिकवाली है। वहीं डीआईएस कैश मार्केट में बड़ी खरीदारी कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 17,023 करोड़ की। तो छोटी बिकवाली के सामने डीआईएस की बड़ी खरीदारी या कन्विक्शन कह लीजिए, कॉन्फिडेंस कह लीजिए, ये काम आ सकता है। वायदा बाजार में खरीदारी के आंकड़े हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स में 2178 करोड़ की खरीदारी एफआईएस कर रहे हैं, तो इंडेक्स ऑप्शंस में करीब 170 करोड़ की खरीदारी एफआईएस की तरफ से आती हुई दिख रही है। क्लियर साइंस है कि संस्थागत निवेशकों की तरफ से जो सेंटिमेंट्स एफआईएस के लगातार सेलिंग या इंटेंसिटी बढ़ने के आ रहे थे, वो इस वक्त तो हम देख रहे हैं कि क्लियर डेटा जो नजर आ रहे हैं उसमें कम हुए हैं, क्योंकि छोटी बिकवाली का आंकड़ा एफआईएस की तरफ से। ये कितना मदद करता है भारतीय बाजार को, ये समझना होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और अब जुड़ते हैं हमारे मार्केट एक्सपर्ट के साथ। तनीषा अकादमी के नितिलेश पावस्कर अब मेरे साथ जुड़ गए हैं। नितिलेश, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। कल तो डोमेस्टिक मार्केट्स में हमने बढ़िया शॉर्ट कवरिंग के लेवल्स देखे, मजबूती नजर आ रही थी, बाउंस बैक देखा बाजार में 3 दिनों को बिकवाली के बाद। आज के लिए सेंटिमेंट्स ग्लोबल सेटअप से तो मिले जुले हैं। भारतीय बाजार पर आपको क्या लगता है, आज स्ट्रेटजी क्या बनाई जाए, इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या होंगे? गुड मॉर्निंग मैम। कल का एक जो दिन था वो काफी एक तेजी का माहौल था और काफी अच्छा मूड और माहौल को देखकर अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर गैप ओपनिंग होता है और 18,230 से लेके 18,250 इस रेंज में अगर मार्केट मिलता है तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे शॉर्ट जाना पसंद करूंगा, क्योंकि हम लोगों ने जो बाउंस किया है तो ऑलमोस्ट 17,800 से लेके 450 पॉइंट पे एक बाउंस होगा और ये बाउंस मुझे लग रहा है कि फिर से एक सेल ऑफ में ही कन्वर्ट होगा। तो निफ्टी में मैं सेल जाना पसंद करूंगा 18,230 से लेके 18,250। मेरा स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस होगा 18,330 के आसपास और पहला जो टारगेट हम लोग प्लान करेंगे वो होगा 18,050 से लेके 18,000 और इसके नीचे अगर ये 18,000 मार्केट ब्रेक कर देता है तो थोड़ा सा हमें पोजिशनल टारगेट जो है वो 17,500 तक भी मार्केट फिसलते हुए दिख रहा है। क्योंकि अगर हम लोग निफ्टी का वीकली चार्ट देखेंगे तो वीकली चार्ट में एक बीरिश फ्लैग पैटर्न बन रहा है। अगर उसका ब्रेकडाउन आता है तो बड़े टारगेट भी हम लोग चार्ट्स के ऊपर देख सकते हैं, लेकिन जो डीप आएगा वो एक अच्छे स्टॉक्स खरीदने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। नितिलेश, स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स क्या होंगे इंडेक्स पर? इस वक्त आप निफ्टी में सेल कॉल की स्ट्रैटेजी दे रहे हैं, लेकिन स्टॉक सेक्टर्स कौन से आपके रेडार पर? मैम स्टॉक्स थोड़ा सा मैं कॉन्ट्रा प्ले कर रहा हूँ यहाँ पे। जुबिलेंट फूड के साथ मैं बाइंग करना पसंद करूंगा। कंडीशनल बाय होगा, 507 रुपए के ऊपर ही बाइंग करके जाना है। 490 का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस होगा। 530 रुपीज का एक पहला टारगेट होगा। अगर ये काउंटर 530 के आसपास सस्टेन होता है तो स्टॉप लॉस को 510 कर लीजिए और बड़े टारगेट के लिए आप इसमें होल्ड कर सकती है। ये स्टॉक मुझे लग रहा है कि 10 से 15% का एक अपसाइड मोमेंटम दिखा सकता है। खरीदारी की कॉल 530 के टारगेट से यहाँ पर मानकर चलें 490 का एक स्टॉप लॉस। तो खरीदारी की राय इस वक्त स्टॉक स्पेसिफिक एक जुबिलेंट फूड पर, लेकिन इंडेक्सेस में निफ्टी में सेल कॉल की स्ट्रैटेजी। नितिलेश, शुक्रिया आपका मार्केट पर अपनी राय, स्ट्रैटेजी और ट्रेडिंग आइडिया हमारे साथ शेयर करने के लिए।